नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो तीसरा चौथा अध्याय श्लोक नंबर है। श्लोक नंबर 10। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्द प्रमोदभवानत कंदर्श अशृण्वतो मामनुरागः समीक्षया विस्रमयन्नुवाच। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य अशृण्वतो मामनुरागः समीक्षया विस्रमयन्नुवाच। अनुवाद पढ़िए। सच। श्री मैत्रेय मुनि उनमें श्री भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा से सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष रूप से मेरी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले। तस्यानुरक्तस्य मुने, मैत्र मुनि भगवान के प्रति आसक्त थे और वो श्रवण कर रहे थे। उनका सर झुका हुआ था। तो भगवान मैत्र मुनि को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन देख रहे थे उद्धव के प्रति भी। मतलब एक साथ दोनों को उपदेश दे रहे हैं, एक साथ मैत्र मुनि को और उद्धव जी को, दोनों को एक साथ उपदेश दे रहे हैं। ये आप लोग ने देखा होगा, फोटो है ना, जिसमें भगवान मैत्र मुनि को उपदेश दे रहे हैं, उद्धव जी भी साइड में खड़े हुए हैं। ऐसा एक फोटो है। कहाँ पर है तो देखता हूँ। शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करना है। पता नहीं, दिख नहीं रहा, बाद में ढूंढेंगे, मिलेगा तो। आश्रणवतो माम अनुराग हास। तो भगवान उद्धव जी को भी सुना रहे हैं साथ साथ में, और मैत्र मुनि को भी सुना रहे हैं, और उद्धव जी के प्रति अनुराग पूर्ण हास्य, अनुराग युक्त हास्य से उद्धव जी के प्रति देख रहे हैं। समीक्षया
गीता। जिस प्रकार आ, नारद मुनि कयादु को भागवत सुना रहे हैं, लेकिन कयादु के पेट में प्रहलाद महाराज है, तो उसके प्रति नारद मुनि का ध्यान है। ऐसे ही यहाँ पर उद्धव जी को आ, मैत्र मुनि को सुना रहे, लेकिन उद्धव जी के प्रति ध्यान है भगवान का। श्री भगवान वाच वेदाहमन्तर्मनसि श्रितं ते ददामि यत्तत् दुरवापमन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजां वशूनां सिद्धिकामेन वशो त्वयिष्टः। हनुमान। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वो जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूँ। अ, मेरे ख्याल से एक्चुअली भगवान उद्धव को सुना रहे हैं, और साइड में मैत्र मुनि साइड से सुनेंगे, ऐसा है। मैं ठीक से याद नहीं आ रहा है, लिखा नहीं इसमें। देखते हैं, आगे पता चल जाएगा। तो मैत्र मुनि के लिए तात्पर्य में लिखा है प्रभुपा जी क्या, ज्ञान मिश्र भक्त है। मैत्र मुनि कैसे भक्त हैं? ज्ञान मिश्र। देखिए तात्पर्य में, अ, तात्पर्य का फर्स्ट सेकंड लाइन में देखिए, ज्ञान भक्त, one whose devotion mixed with monastic viewpoint is not a pure devotee. Although Maitreya was a devotee, his devotion was mixed. तो मैत्र मुनि का जो भक्ति है वो ज्ञान मिश्रा भक्ति है। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द, अभी थर्ड कैंटो और फोर्थ कैंटो, दोनों कैंटो में मैत्र मुनि का और विदुर जी का बातचीत आएगा। तो हमको वो जब बातचीत सुनेंगे तो ध्यान में रखना कि ज्ञान मिश्र भक्त है, प्योर डिवोटी नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं उनका जो डिवोशन है वो मिक्स्ड विथ ज्ञान है। और इसलिए एक्चुअली भगवान शायद उद्धव जी को ही सुना रहे हैं, और मैत्र मुनि साइड से सुन रहे हैं। यहाँ पर उद्धव जी के लिए कहा गया वो अ, देवताओं में से कौन से देवता के अवतार है उद्धव जी? वसु के अवतार है। वसु अष्टावसु होते हैं, अष्टावसु। ठीक है। तो अष्टावसु में एक वसु जो थे, उन्होंने ये तपस्या किया था। उन्होंने तपस्या किया था विशेष भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो उनको ये उद्धव जी का इस तरह से अवतार हुआ। और वो, तो हम लोग जो इतना दिन से एक फिलोसॉफी चक्रवर्ती ठाकुर का सुन रहे थे, है ना, कि एक शरीर में दो आत्मा होती है, और एक तो गोलोक धाम से आता है और एक देवलोक से आते हैं। वो पॉइंट इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है। अब तात्पर्य पढ़िए थोड़ा, कुछ आधा। ये जो आप जो पॉइंट बोले प्रभु जी, वो फर्स्ट पैराग्राफ में है, ऊपर की तरफ, वहां से पढ़ूं। हाँ हाँ हाँ, वही 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 पढ़िए। हाँ, आठ आठ वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने जो ब्रह्मांड के कार्यों की पहला व्यवस्था के लाइन लिए। से पढ़िए, फर्स्ट लाइन अच्छा। से शुरू करिए। अच्छा। तात्पर्य। उद्धव श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक है, और उद्धव का स्व अंश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने जो ब्रह्मांड के कार्यों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव का एक अंश ने एक वसु के रूप में श्री भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। श्री भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या पर चेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के ओके, हृदय में। एक मिनट। तो यहाँ पर पहला लाइन देखिए, पहला लाइन, उद्धव इज वन ऑफ द इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड।
उद्धव भगवान के नित्य पार्षद है। तो नित्य पार्षद का मतलब हो गया कि गोलोक धाम, ठीक है। तो उद्धव का एक स्वरूप है गोलोक धाम में, क्योंकि लिखा है इटरनल एसोसिएट, नित्य पार्षद। तो नित्य पार्षद मतलब गोलोक धाम में, उद्धव जी गोलोक धाम में है, एक रूप में। फिर दूसरा, उसी एक ही सेंटेंस में सेकंड पार्ट क्या लिखा है, अ प्लेनरी पोर्शन ऑफ उद्धव was one of the eight vasus in days of yore। तो इसका ये दो लाइन समझेंगे तो पूरा रहस्य पता चलेगा। चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि उद्धव का एक अंश वसु बना। वो जो अंश, जो वसु बना है, उद्धव का अंश, वो वसु जब यज्ञ कर रहा था, तब उसने इच्छा की हमको, कि भगवान कृष्ण का हमको संगी बनना है। तब गोलोक धाम से जब उद्धव अवतार लेता है, उसमें वो वसु का अंश उसमें प्रवेश करता है, और उनको भगवान का संग प्राप्त होता है। हाँ, तो तो अभी सदगति प्रभु का जो प्रॉब्लम रहता है हमेशा, ये इधर उनको समझना चाहिए। जो वसु एक देवता है, लेकिन किसका अंश है, उद्धव का अंश बताया गया। उद्धव कौन है, गोलोक का नित्य पार्षद है, तो उसका अंश बताया गया वसु को। इसी प्रकार अगर हम पकड़ेंगे तो इंद्र अर्जुन का अंश हो गया, ठीक है। कि कौन सा वसु तो एक पोस्ट है, वसु एक पोस्ट है, ठीक है। वो कोई आत्मा का नाम नहीं है वसु। इंद्र भी एक पोस्ट है, धर्मराज एक पोस्ट है। तो उस वसु, जो आठ वसु में से जो एक वसु बना है, जो आत्मा वसु बना है, वो आत्मा उद्धव के भाव में वो भक्ति किया है पहले। उसने उद्धव बनने के लिए साधना की है। तो साधना करने के बाद वो वसु बना है, और वो इसलिए उसका उद्धव का अंश बताया जा रहा है उसको। और अभी ये, जब ये जो साधक उद्धव जो साधक उद्धव वसु बना है, वो वसु, वो जो नित्य पार्षद उद्धव के साथ यहाँ पर अवतार ले रहा है, जिसकी वजह से वो फिर उद्धव बन जाएगा, नेक्स्ट लाइफ में उद्धव बन जाएगा। तो वो बात भगवान स्पष्ट, अगर ठीक से भागवत स्टडी करेंगे श्लोक को, तो स्पष्ट बोलते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम गोलोक। तो अंतिम जन्म क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब ये साधक साधना करते करते इस लेवल पे आए हैं, और अभी गोलोक धाम जाने का लास्ट इनका चांस है। ओके, तो ये था आ, इस श्लोक का तात्पर्य में। प्रभुपाद जी भी वो जो बात थी सरस्वती चक्रवर्ती ठाकुर की, वो बात को प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर मेंशन किया है। यस, किसी का प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे थोड़ा दिन पहले वो सदगति प्रभु जी बोल रहे थे कि सदगति नहीं, वो प्रभु जी एक तो बोल रहे थे कि जैसे इसमें रूपानुगा भक्ति वाला पॉइंट आता है कि वो उसको रागानुगा, रागानुगा रूपानुगा नहीं, भक्ति, रागानुगा, हाँ। रागानुगा सॉरी भक्ति का पॉइंट आता है, इसलिए वो ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पर जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उद्धव जी को वो कोई एक ठुसवा अंश है उद्धव जी का, इसका मतलब वो प्राचीन समय में, क्योंकि एट ए टाइम हो रहा है, इसका मतलब प्राचीन समय में वो किसी और का वो रागानुगा किए थे, मगर वो सिचुएशन सेम था, इसलिए इस बार वो उद्धव के शरीर में आ रहे हैं। मतलब पहले पहले किसी का तो प्रैक्टिस किए होंगे ना, तब जाके उनको उद्धव वाला भाव मतलब बॉडी के अंदर में उनको डाल दिया गया। हाँ, इन्होंने रागानुगा भक्ति किया था, मतलब वसु बनने के पहले। वसु बनने के पहले, हाँ, किसी और का। वसु बनने के पहले उसने रागानुगा भक्ति किया था, और उनका आइडियल था उद्धव जी। उसका रोल मॉडल था उद्धव जी। ओके। तो उस और टाइम पर अब तो क्या उद्धव है? जी को जानते थे वो, उद्धव जी क्या है हाँ, कौन है, तो इसका मतलब वो कैसे पहले से जान, भागवत भागवत से जानेंगे।
भागवत तो नित्य है ना। अच्छा, पहले से था। भागवत तो हर चतुर्युग में भागवत प्रकट होती है। ये तो टाइम ऑफ योर लिखा, मतलब मिलियंस ईयर के पहले की बात है। टाइम ऑफ योर मतलब लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है ये। पुरानी बात है, भगवान उनको बोल रहे हैं। भगवान को तो लाखों करोड़ों वर्ष की पहले की बात याद रहती है। उनको त्रिकालदर्शी है। तो ये लाखों करोड़ वर्ष पहले एक साधक उद्धव का रागानुगा भक्ति करके एक साधना किया है किसी ने। उसको फिर उसको उद्धव बनना है अगर किसी को, तो वसु से ही एंट्री होगा। अगर किसी को अर्जुन बनना है तो इंद्र से होके आना पड़ेगा, डायरेक्ट अर्जुन नहीं, क्योंकि वो लोग उसी प्रकार का उनका क्या बोलते पोस्ट है। उद्धव जी और इंद्र और धर्मराज, अगर किसी को युधिष्ठिर बनना है तो धर्मराज के कैपेसिटी से ही युधिष्ठिर बनेगा। तो पहले उसको वसु बनना होगा या फिर पहले धर्मराज बनना होगा। धर्मराज बनेंगे फिर होके बनेंगे युधिष्ठिर। तो ये है। तो अभी क्या है, ये पहले वो रागानुगा भक्ति किया है, फिर वसु बना है। और वो जो वसु बना है वो अभी उसने वसु ने फिर से भगवान को पूजा करके फिर से उसने आराधना करके उनकी वासना तो बनी रहती है। तो पिछले जन्म में उनकी वासना थी उद्धव बनने की, ठीक है ना, उद्धव की रागानुगा। फिर वसु बने, तो वसु में भी उनको इच्छा है कि भगवान का संग करना है। फिर उसको उद्धव जी के साथ भेजा गया। इसलिए वसु इनको उद्धव जी को भगवान बोले तुम वसु के अंश हो। तो यहाँ पर एक चीज और भी संभावना दिख रही है मेरे को, जो लिखा नहीं है, मैं जस्ट मेरी कल्पना से बोल रहा हूँ अभी जो बोल रहा हूँ, कि हो सकता है कि जो वसु अ, नित्य पार्षद था वो गोलोक चला गया हो, और जो वसु देवता का अंश था उसको भेजा होगा बद्रिकाश्रम। ये भी संभावना है, ठीक है। जस्ट मैं अ, बोल रहा हूँ कैसे कि इनके साथ भी ऐसा हुआ ना पांडवों के साथ। जो देववंश वाले पांडव थे वो सब स्वर्ग में गए, और जो गोलोक वाले पांडव थे वो गोलोक में चले गए। इसी प्रकार जो उद्धव वसु का अंश होगा, हो सकता है वो बद्रिक आश्रम उनको भेजा गया हो, क्योंकि भगवान यहाँ बोल रहे कि तुम वसु थे और तुम बद्रिक आश्रम जाओ। ओके। हाँ। ओके। पैराग्राफ इस तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ में रूपा जी लिख रहे हैं हरे 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 कृष्ण प्रभु, दंडवत द प्रणाम। डेज। বলছি ও बोलूं। বলছি ওই যে বসু যে চলে এলো, এক বসু, 8 বসুতে এক বসু চলে এলো, আর এখানে পিতামহ ভীষ্মও এক বসু। তো দুই বসু তো কেউ কাউকে চিনতে পারবে না, যে যার সাধনা রাগানুগা যে যার ক্যাটাগরি राइट। ছিল সে করছে। राइट राइट, ठीक ठीक ठीक। হ্যাঁ, চিনতে পারবে না। আমার প্রশ্ন, 33 কোটি দেবদেবী যে আছেন, তার মধ্যে কিছু দেবদেবী তারা সাধনা এবং রাগানুগার মাধ্যমে দুটো পার্সোনালিটি পেয়ে যায়। সবাই তো নয়, কিছু দেবদেবী, তাই তো? राइट राइट। सबाई ना किचु किचु सिलेक्टेड कॉएक जन सबाई ना, नॉट ऑल। तो अष्टावसु में से देखिए दो वसु तो महाभारत में भाग लिया। एक वसु भीष्म पितामह बनते हैं, और एक वसु यहाँ पर लिखा है उद्धव जी। समझ गए। तो दोनों भीष्म देव को भी वसु के अवतार कहा गया। हाँ, उन्होंने उनका एक कुछ श्राप था गाय का चोरी करने का, ऐसे कुछ गाय का कुछ चक्कर था उसमें, तो उनको विष्णु पितामह बनना पड़ा। एक लीला है कुछ वसु का, इसको भीष्म पितामह बनना पड़ा। और और एक वसु यहाँ पर है उद्धव जी। तो अष्टावसु में से दो वसु का यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन मिल रहा है हम लोग को।
अच्छा, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए तो यहाँ से उद्धव एक वसु थे, यहाँ से नहीं मिल रहा है। ये लास्ट पैराग्राफ में जहाँ लिखा है उद्धव एक देवता थे, वसु थे। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया तो एक वसु के रूप में उद्धव ने श्री भगवान के संग में प्रवेश पाने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को श्री भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। केवल शुद्ध भक्ति ही भगवत कृपा से जान सकते हैं कि श्री भगवान की निजी संगिनी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसे प्रतीत होता है कि जब श्री भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो श्री मैत्री मुनि श्री भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। ओके, तो प्रभुपाद जी बोले कि ऐसा लग रहा है कि जब वो उद्धव जी के अंदर, वसु के अंदर डिजायर था कि हमको भगवान का संग प्राप्त करना है, भगवान का एसोसिएशन चाहिए, ऐसा ऐसा आसक्ति ज्ञानी भक्त में नहीं होता है, प्रभुपाद जी बोले। तो मैत्रेय मुनि में ऐसी आसक्ति नहीं थी, लेकिन उद्धव जी को जब भगवान से बातचीत किया तो मैत्रेय मुनि के अंदर भी इच्छा हुई कि मेरे को भी ऐसा कुछ ऐसा भगवान का पार्षद बनने का मौका मिले तो अच्छा होगा। तो भक्तों का संग से, जब एक भक्त दूसरे भक्त का संग करता है तो उसके अंदर वो ऊंचा और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी ऐसा जस्ट बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां न लोकान् उत्सृजन्तम् दृष्ट्या दुदृश्वान् विशदानुवृत्त्या। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुमने इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त की है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम बैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तो देखिए यहाँ चरमो भाव, चरम चरम लिखा है। चरम जब वर्ड आता है ना, ये तुम्हारा अल्टीमेट, जो ये जन्म है तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो चरम आता है जब लाखों लाखों जन्म के बाद, मतलब इसका मतलब इसका पहले हजारों जन्म हो चुके हैं, नहीं तो चरम वर्ड नहीं आएगा। चरम संस्कृत में लिखा है चरमो भवाना। तो इसका इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो वसु थे उद्धव के अंश, उन्होंने पहले बहुत जन्म बिताए हैं। अगर वो डायरेक्ट गोलोक से ही अगर वसु उद्धव का एक्सपेंशन होता तो चरमो जन्म नहीं लिखते प्रभुपाद जी। कृष्ण बोलते नहीं कि चरम जन्म है तुम्हारा। इसका मतलब है कि आत्मा है, इसने 84 लाख में भटकते भटकते वो इस लेवल पे पहुंचा है। वो आत्मा, वो 84 लाख में भटकते भटकते वो वसु बना था, वसु के बाद उद्धव बना है। अभी कृष्ण बोलते कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो ये एक प्रकार से हम लोग को एक एक दिग्दर्शन मिलता है कि आत्मा किस प्रकार से 84 लाख में भटकते भटकते जो कृष्ण की भौम लीला है उसमें अंश ग्रहण करता है। फिर वहां से कृष्ण उनको बोलते कि इस बार तुम्हारा लास्ट जन्म है, अभी तुम गोलोक धाम मेरे जाओ। तो ये कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि भौम लीला में एक आत्मा को पार्टिसिपेशन होता है। वो उसका अंतिम जन्म हुआ इस पृथ्वी पे, पृथ्वी में उसका लास्ट जन्म है। तो ये इस तरह से उद्धव जी को कहा गया कि तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो अगर उद्धव जी गोलोक वाले होते तो उनको तो बोल नहीं सकेंगे अंतिम जन्म है। गोलोक वाले को अंतिम जन्म कैसे बोलेंगे? तो उद्धव जी जो आत्मा है, जो यहाँ तक पहुंचा है साधना करके, उसके लिए कहा जा रहा है। ये स्पष्ट हो रहा है। पुरा मया प्रोक्तमजायनाब्जे
पद्मे निषन्नाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभाषं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा ने अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पद्म कल्प होना चाहिए, हिंदी में कमल कल्प लिखा है। तो पद्म कल्प हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि तुमको मैं जो भागवत सुना रहा हूँ ब्रह्म कल्प क्या है। और वहां पर तात्पर्य में हम लोग को 28 कल्पों का नाम मिला, 30 कल्पों का शायद नाम लिखा हुआ था उसमें। पहला कल्प था ब्रह्म कल्प, जिसमें भागवत सुखदेव गोस्वामी को जो वर्णन कर रहे थे वो भागवत था ब्रह्म कल्प का, जिसमें ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी सुनाई थी। वो भागवत थी ब्रह्म कल्प की। और उसी अध्याय के सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि अभी मैं तुमको पद्म कल्प की भागवत सुनाता हूँ। तो वो पद्म कल्प की भागवतम क्या है कि यहाँ पर भगवान भी उद्धव जी को बोल रहे हैं कि मैं पहले ब्रह्मा जी को पद्म कल्प में मैंने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी। हाँ? प्रोक्तम अजाय नाभि, मेरे नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तो मैंने उनको आ, भागवत सुनाई थी। मैंने ज्ञान, मेरा अपना ज्ञान दिया था और उसको भागवतम कहते हैं। हाँ। तो चतुश्लोक की जो भागवत है शायद उसी को इंगित किया जा रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो उसमें ब्रह्मकल्प और पद्मकल्प फिर दोनों एक होगा। थोड़ा इसको कमेंट्री पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है मेरे को भी। आ, देखता हूँ तात्पर्य में। ओके, ठीक है, यहाँ पर इतना जल्दी नहीं पकड़ में आएगा, कमेंट्री देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी को मैंने भागवत सुनाई थी पहले, पूरा पूरा मतलब प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में मैंने ब्रह्मा जी को अ, मेरी नाभि पे मेरे नाभि के ऊपर जो कमल खिलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, पद्म फूल के। इसलिए पद्म कल्प था। और उस समय मैंने उनको मेरे ज्ञान की महिमा सुनाई थी। और उस महिमा को ही लोग भागवत कहते हैं। वो मैं अभी तुमको भी सुना रहा हूँ। ठीक है, ये कल्प का थोड़ा सा वर्णन, डीप स्टडी करना जरूरत पड़ेगा, अभी नहीं होगा। इत्यादृतोक्तं प्ररमस्य पुंस प्रतिक्षणानुग्रहभाजनो स्नेहोत्तरो मा स्खलिताक्षरस्तं मञ्चन् सुच प्राञ्जलिराबभाषे। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेहपूर्वक संबोधित किए जा रहा था, तब मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरा शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो उद्धव जी बोल रहे हैं कि भगवान मेरे को बहुत आदर करते हैं। आदरिता उक्तम, प्रतिक्षण मेरे को अनुग्रह करते रहते हैं। प्रतिक्षण अनुग्रह भाजनो, भाजनो मतलब पात्र। तो अनुग्रह के पात्र मेरे को प्रतिक्षण भगवान कृपा की कृपा पात्र हूँ मैं भगवान का। और प्रतिक्षण मेरे को कृपा करते रहते हैं। अनुग्रह मतलब कृपा, भाजन मतलब पात्र, तो कृपा पात्र, कृपा का पात्र। तो मैं प्रतिक्षण भगवान का कृपा पात्र बना हूँ। मेरे को बहुत कृपा भगवान करते, और एक और कृपा कर रहे हैं भगवान मेरे को। क्या? जो भागवत सुना रहे थे। जैसे मैंने सुना कि भगवान मेरे को भागवत सुना रहे हैं, जो ब्रह्मा जी को बोले थे, तो मेरे को स्नेहोत्थ रोमा, मेरे पूरे रोम 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 पूरे शरीर के आ, रोंगटे खड़े हो गए उद्धव उद्धव जी के श्रवण करके कि उनको भागवत सुनाएंगे भगवान। और स्खलित अक्षर, उनका वाणी गदगद होगा। रोंगटे खड़े हुए, वाणी गदगद हुई और आंखों में आंसू आया। तो ये तीन
सात्विक विकार प्रकट हो गया उद्धव जी के अंदर। 8 सात्विक विकार है। सात्विक विकार 8 प्रकार के हैं। और जब भक्ति में कभी कभी उद्दीपन होता है, किसी विशेष घटना घटती है, तब ये सात्विक विकार दिखाई देते हैं शरीर में। तो उसमें एक है आंखों में आंसू टपकना, दूसरा है रोंगटे खड़े हो जाना, तीसरा है वाणी गदगद हो जाना। और भी 8 हैं जो कि प्रकट होते हैं। तो ये उद्धव जैसे नित्य पार्षद में ये जो सात्विक विकार रेगुलर आते जाते रहते हैं। ये लोग को जब भी थोड़ा सा भाव आएगा तो सात्विक विकार प्रकट हो जाएंगे। तो सात्विक विकार एक्चुअली सतोगुण में आते हैं। अगर कोई सतोगुण में रहेगा तो उसको सात्विक विकार आते रहेंगे। अभी 2 प्रकार के सात्विक विकार आएंगे। एक तो भौतिक जगत में कोई भी चीज देखने से भी सात्विक विकार आएंगे, और एक भगवान के प्रेम से भी आएंगे। दोनों कारण से सात्विक विकार आ सकते हैं। लेकिन उनको सत्वगुणी व्यक्ति को ही सात्विक विकार आएगा, चाहे वो भौतिक हो, चाहे भक्ति पूर्वक हो, चाहे प्रेम के जैसे भी विकार हो। अभी उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को, मतलब अति सुंदर प्रार्थना होगी, क्योंकि उद्धव जी प्रेम में डूब के प्रार्थना कर रहे हैं। ओ निसते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्पीहते तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्बोजनिसेवनोत्सुका। हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण अपने चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाकर श्रेयस्कर माना है। पाद सरोज बाधा, भगवान के पाद पद्म का, कमल का जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अति तुच्छ, मतलब आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है वो प्राप्त करना। लेकिन फिर भी उद्धव जी बोलते हैं, मैं केवल आपके चरण की सेवा करने में जो अमृत का आस्वादन कर रहा हूँ, तो मेरे को ये मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष भी मेरे को नहीं चाहिए। कर्माणि निहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमा स्वात्मन् रते खेद्यति धीर्विदाम्य। हे प्रभु विद्वान ओके, बढ़िया, कोई बात नहीं। सॉरी प्रभु। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, का अजय काल किसके नियमित होकर होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग के शरण लेते हैं, तथा आपने आत्मा में रमण करते हुए भी आप उनके स्त्रियों के घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा संस्कृत श्लोक देखिए। हाँ, पहले तो लास्ट शब्द देखिए, खिद्यति धीर विदाम, यह पहले इसको देखिए। धी मतलब बुद्धि, विदाम मतलब बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित, जो अत्यंत विद्वान लोग हैं, उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, भ्रमित, उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। कब कब काम नहीं करती है? तो अभी ऊपर से एक एक शब्द को देखिए, कर्माणि अनिहस्य, जिनका कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो फिर भी सारे कर्तव्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। जिनका कोई कर्म नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कुछ होते, फिर भी वो सब प्रकार के कर्म कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कर रहे हैं ना द्वारका में। भवो अभवस्य,
अभव मतलब जिसको अभव है भगवान, भगवान स्वयं अभव है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, मुक्ति के आश्रय हैं। वो भव मतलब वो भी जन्म ले रहे हैं, तो अजन्मा होके जन्म ले रहे हैं, अभव होके भाव स्वीकार कर रहे हैं। और फिर दुर्गाश्रय, दुर्ग का आश्रय लेना, दुर्ग का आश्रय लेना, अथ अरिभयात पलायनम, शत्रु के भय से पलायन करना। शत्रु के भय से भगवान पलायन करते ना, कौन सा राजा आया था भगवान ने पलायन किया, उनका नाम पड़ा रणछोड़। लेकिन कौन है? कालात्मनो, साक्षात काल स्वरूप है, काल भी जिनसे डरता है ऐसे भगवान है। लेकिन क्या कर रहे हैं? शत्रु के भय से भाग रहे हैं, रणभूमि से भाग रहे हैं और दुर्ग का आश्रय ले रहे हैं। और स्वात्मन रहते, जो आत्मा राम होते हुए भी 16,000 स्त्रियों से घिरे रहते हैं। ये कैसी आपकी लीला है, इसमें तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी चक्कर खा जाएगी। कि जो आत्मा राम है वो करोड़ों स्त्रियों से घिरे रहते हैं, जो साक्षात काल है वो शत्रु के भय से पलायन कर रहे हैं, जो अभव है जो भव स्वीकार कर रहे हैं, जो जिनको अकर्मा है वो कर्म कर रहे हैं। बृहद भागवतामृत में आता है कि नारद मुनि हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी से और नारद मुनि की बात होती है। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो अभी द्वारका में विराज करते हैं, पांडवों को कृपा कर रहे हैं, तो मैं अभी उनसे मिलने जाता हूँ। फिर नहीं नहीं नहीं, फिर बोलते नहीं, मैं द्वारका मिलने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रमदायुत आश्रम, करोड़ों स्त्रियों से घिरे हुए हैं। मेरे प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये प्रभु तो करोड़ों स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इससे बुद्धि हमारी भ्रमित हो जाएगी। धी विदाम यह, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो हनुमान जी तो सबसे बड़े विद्वान है, ज्ञानी है, इसलिए वो बोल रहे कि मैं नहीं जाऊंगा द्वारका। कि रामचंद्र कभी पलायन नहीं करते हैं रणभूमि से, केवल कृष्ण ही पलायन कर सकते हैं, इसलिए हनुमान जी वहां नहीं जाते। क्योंकि मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्डसदात्मबोध पृच्छे प्रभो मुग्धैवा प्रमत्त स्तन्नो मनो मोहयतीव देव। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्डसदात्मबोध पृच्छे प्रभो मुग्धैवा प्रमत्त स्तन्नो मनो मोहयतीव देव। हे प्रभु, आपका सनातन आत्मा कभी भी काल से प्रभाव से विभाजित नहीं होता और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया। मानो आप असम असमंजस में पड़ गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका ये कार्य मुझे मोहग्रस्त करता रहता है। हम्म। तो भगवान का क्या है? अकुंठित अखंड सदात्म बोध। तो ये जो शब्द है इसको थोड़ा समझिए। तो पहले तो आत्मबोध लिखा है। आत्मबोध मतलब आ, बोध, बोध मतलब रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। तो भगवान का
आत्मा भगवान कभी भूलेंगे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। वो कभी नहीं भूलेंगे। आत्मबोध है, सदा लिखा है, सर्वदा। सर्वदा भगवान आत्मबोध में रहते हैं। जैसे आत्मा भूल जाती है कि मैं शरीर हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, और संसार में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान सदा आत्मबोध है। तो सदा आत्मबोध है, कैसा है? अखंड। अखंड सदा आत्मबोध, कभी भी खंडित नहीं होगा। मतलब अखंड मतलब असीम, अनंत, सर्वव्याप्त। मतलब पूरी सृष्टि में सर्वत्र भगवान का बोध है, आत्मबोध पूरी सृष्टि में। अखंड है, कोई ऐसा जगह नहीं जहां पर। और अकुंठित है। वो जो आत्मबोध है भगवान का, कभी भी किसी भी प्रकार से कुंठित नहीं होगा। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि भगवान का बोध थोड़ा देर के लिए कुंठित हो गया। ये असंभव है। मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान जब पृथ्वी पे अवतार लेते हैं तो वो भी माया से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये उनकी माया में प्रभावित हो गए थे, ऐसे वो लोग कल्पना करते हैं। लेकिन अकुंठित है भगवान का, अखंड अकुंठित सदा आत्मबोध। तो ऐसे होने के बाद भी कभी कभी भगवान ऐसा लीला करते थे द्वारका में, जैसे जरासंध ने आक्रमण कर दिया। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने एक दूत को भेजा। दूत को भेजा युधिष्ठिर महाराज ने द्वारका में, कि प्रभु हमारी इच्छा है राजस्व यज्ञ करने की। तो हमको आप कृपया पधारिए। और इधर में अ, और एक न्यूज आया। वो कौन सा न्यूज था? शायद जरासंध के आक्रमण का न्यूज आया, या भौमासुर का एक न्यूज आया, एक साथ डबल। तो कृष्ण मुग्ध हो गए। मुग्ध हो गए ना, मतलब जैसे कि बहुत मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं। और उद्धव जी को पूछते हैं, उद्धव अभी मैं क्या करूं, तुम बताओ। ये तो बहुत बड़ी मतलब समस्या आ गई, एक साथ डबल, एक साथ दो तरफ धर्म संकट है। इधर जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम है, उधर जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम है, अभी क्या करूं। तो उद्धव जी बोलते कि प्रभु जी, आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे को पूछ रहे हैं, तो अभी इसमें आपको बहुत अच्छा काम मौका मिला है। आप राजसूय यज्ञ करेंगे, इसकी वजह से आपको दिग्विजय करना होगा। तो दिग्विजय में सारे पांडव चारों दिशा में जाएंगे, तो दिग्विजय करने के लिए जरूर जरासंध को हराना पड़ेगा। इसलिए भीम जरासंध को हराएगा, और उसके बाद दोनों काम हो जाएगा। इस तरह से उद्धव जी ने उसका सॉल्यूशन किया प्रॉब्लम का। तो ये जो है ना, इसमें उद्धव जी बोलने की जब ये मैं सोचता हूँ तो मेरा दिमाग चकरा जाता है कि आप अकुंठित अखंड सदा आत्मबोध है, फिर भी आप मंत्रेषु माम उपहूय, आपने मेरे को बुलाया। किस लिए? मंत्रणा करने के लिए, सलाह के लिए। तो उद्धव जी को सलाहकार के रूप में भगवान बुलाते हैं कि उद्धव जी आप तुरंत आइए, एक इमरजेंसी बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम आ गया है, आप उसका सॉल्यूशन दीजिए। और पृछते भगवान पूछते हैं, पृछे प्रभु मुग्ध, ऐसा पूछते जैसे मुग्ध हो गए भगवान। भगवान एकदम मुग्ध हो गए, मतलब भगवान के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, ऐसा भगवान लीला कर रहे हैं। और तब उद्धव जी वो सलाह देते हैं। तो इसलिए तन्नो मनो मोहति व देव, इसलिए हे देव, हे प्रभु, आपकी ये लीलाओं को याद करता हूं मैं, और मेरा मन मोहित हो जाता है कि आप कैसे लीला कर रहे हैं। आप अखंड अकुंठित सदात्म बोध वाले रहते हुए भी आप मुग्ध की तरह मेरे को पूछते रहते हैं कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। वो मेरे से सलाह लेते हैं। तो उद्धव जी भगवान के सलाहकार हैं, मंत्री हैं, और उनको भगवान पूछते हैं क्या करना चाहिए। जैसे कि पिछले श्लोक में आया था, अ, पिछले श्लोक में जो लीला है कि एक साथ कालयवन और जरासंध दोनों ने एक साथ आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। तो उस समय भी भगवान थोड़ा चिंतित हो गए, क्या किया जाए। ये एक साथ दोनों ने आक्रमण किया है,
तो इसे कैसे बचा जाए, कैसे प्रॉब्लम हो, कैसे सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम। तो भगवान बिना रथ के, बिना अस्त्र के, जमीन पे ऊपर दौड़ते दौड़ते काल्यावन के सामने गए। काल्यावन कितनी अक्षौहिणी सेना लेके आया था आक्रमण करने के लिए। तो भगवान ऐसे ही पैदल चलते दौड़ते दौड़ते उनके पास गए, और काल्यावन उसको जब देखा, वो काल्यावन को अपना मुख दिखाया, दिखा के फिर कृष्ण भागने लगे। फिर काल्यावन कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ता है, ए ग्वाला तुम कहाँ भाग रहा है, तुम्हारा रथ कहाँ है, तुम्हारा अस्त्र कहाँ है, उठाओ अस्त्र, रथ उठाओ, मेरे से तुम इतना क्यों डरता है, लड़ाई करो। ऐसे पीछे उनको निंदा करता करता गया काल्यावन। वो कृष्ण भागते गए भागते गए भागते गए, वो काल्यावन पीछे 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 गया। और जैसे ही उस गुफा में गए, भगवान जहाँ मुचुकुंद सो रहा था, भगवान गुफा में साइड में खड़े हो गए, और अपना जो पीताम्बर था भगवान ने वो मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया। हाँ, मुचुकुंद कितना भाग्यवान है। पीताम्बर मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया, भगवान साइड में खड़े हो गए, और वो कालेवन आया, बोला ए तुम इधर सो रहे हैं बिंदास, तुमको पता नहीं अभी भी मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, बोल के उसको लात मारा। मुचुकुंद को लात मारा। मुचुकुंद को वरदान था कि नींद से उठ के जिसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी वो जल जाएगा। तो मुचुकुंद जैसे ही नींद से उठा, उसकी लंबी नींद की उसने आशीर्वाद प्राप्त किया था देवताओं से। जैसे ही आंख खुली, सामने कालेवन को दिखा, कालेवन जल के भस्म हो गया, राख हो गया। फिर मुचुकुंद ने श्री कृष्ण को प्रार्थना की, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। तो ये लीला है पलायन की भगवान की। और इसके इसके और एक लीला है। एक बार कौन सा राजा आक्रमण किया, तो भगवान भागते भागते, भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाग पड़े उसमें। तो दोनों भागते 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 एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, ऊंचे पहाड़ के ऊपर। इतना ऊंचा पहाड़ था कि उधर सेना ऊपर नहीं चढ़ पाएगी उस, और सेना ऊपर चढ़ेगी तो काम नहीं होगा। तो भगवान पहाड़ के ऊपर चढ़ गए छुप के। तो उस असुर ने पहाड़ के चारों तरफ आग लगा दिया, सराउंडिंग में। सोचिए, वो सोचा कि पहाड़ के ऊपर होगा तो कहीं ना कहीं जल जाएगा। अब भगवान ने, पहाड़ इतना ऊंचा था, तो भगवान ने पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाई। छलांग लगा के आग को क्रॉस कर गए भगवान। क्रॉस करके फिर भागते भागते फिर वापस अपने द्वारका में वापस आए। तो ये जो भगवान का पलायन का लीला है, और दुर्ग का आश्रय, ये कैसी अद्भुत लीला है जो अ, भक्त लोग को ही सुन के आनंद आता है और आनंद लेते हैं भक्त लोग। लेकिन जो ज्ञानी व मूर्ख, जो विद्वान व जो भक्तिहीन है, वो लोग इसमें भगवान के ऊपर संशय करने लग जाएंगे कि भगवान कैसे हो गए, ये कैसे होगा, भगवान क्यों भाग रहे हैं। तो उनको संशय होगा, वो संशयग्रस्त हो जाएंगे। ये सब उद्धव जी ये सब लीलाओं को याद कर रहे हैं। ज्ञानं परं स्वात्मनः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त भदाञ्जसाय वृजनं तरेम। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकते हैं तो समक्ष समझते हो, तो आप हमें वो दिव्य ज्ञान बताइए जो आपके विषय में प्रकाश डालता है और जिसे आप इसे पूर्व ब्रह्मा को बताया था। तो भगवान ने अभी भी बोला कि मैं प्राचीन काल में ब्रह्मा जी को मेरे बारे में परम ज्ञान दिया था। तो उद्धव जी वही बोले कि आपने जो ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रकाश किया था पहले, अगर आप मेरे को योग्य समझते हैं, अपि क्षमम, अगर मैं उस ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य हूँ, तब आप कृपा करके मेरे को उस ज्ञान का प्रदान करिए। देखिए, ये भी हमें सीखना चाहिए। जैसे उद्धव जी भगवान के नित्य पार्षद है, उनसे भगवान मंत्रणा लेते हैं, वो बोल रहे कि अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूँ, तो वो ज्ञान मेरे को आप बताइए। इसका मतलब बहुत सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट है वो जो ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला है, इसको भागवत कहा जाता है।
और उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है उद्धव जी के अंदर, उस ज्ञान को। लेकिन फिर भी बोलते कि अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपा करके बताइए। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् वर आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र श्री भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति में विषय में उपदेश दिया। वो जो ब्रह्मा जी को जो भगवान ने सुनाया था, वो ज्ञान उद्धव जी को सुनाया। तो वो ज्ञान का वर्णन यहाँ पर नहीं है। वो मेरे ख्याल से वो 11वां स्कंद में वो ज्ञान का वर्णन मिलेगा हमको। 11वां स्कंद में भगवान ने क्या ज्ञान दिया था उद्धव जी को, वो हम लोग वहां पढ़ सकते हैं। सैव मारादित पाद तीर्थाददित तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवं यहाँ गतोऽहं विरहातुरात्मा। मैं आपके आध्यात्मिक गुरु श्री भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। एतव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। और यहाँ पर पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो ज्ञान था वो कृष्ण ने उद्धव जी को ही दिया था, और मैत्रेय मुनि साइड से सुन रहे थे। ये वो ज्ञान था उद्धव जी के लिए। वो मैत्रेय मुनि को उसका कृपा, उद्धव जी की कृपा से मैत्रेय मुनि को भी सुनने मिल रहा है। तो मैत्रेय मुनि को वो ज्ञान प्राप्त हुआ उद्धव की कृपा से। इस प्रकार भगवान ने आत्मा विबोध मार्ग, अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग, अधीत मतलब अध्ययन किया, आत्म तत्व विबोध मार्ग पूरा उन्होंने सुना उद्धव जी ने। और उसके बाद प्रणम्य, भगवान को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम, और उनको परिक्रमा किया। परिक्रमा करके उद्धव जी विरह आतुर होकर के भगवान श्री कृष्ण को उसी अवस्था में छोड़ के, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको छोड़ के उद्धव जी निकल पड़े। तो भगवान ने आदेश दिया था कि तुम जाओ। तो उन्होंने, भगवान ने गोलोक धाम जाने के जाते जाते उद्धव जी को बुलाया, उनको पूरा भागवत सुनाया, और सुना के उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेजा, और फिर भगवान जा रहे हैं। यहाँ उद्धव जी विदुर जी को ये बात बोल रहे हैं, जो दोनों मिले थे वृंदावन में। तो वहां बोले कि मैं वहां से अभी आया हूँ, अभी अभी वहां पर से आया हूँ मैं, और आपका मेरा दर्शन हो गया आपसे। सोहम तदर्शनालाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्येदयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। हे विदुर, अब मैं आपके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने हेतु ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया था। तो हम तदर्शन आह्लाद वियोगार्थ युत प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने का जो आह्लाद है, आनंद है, उस आनंद के विरह से मैं बहुत पीड़ित हूँ। श्री कृष्ण के साथ रहने का जो आनंद है, उस आनंद के विरह से मैं बहुत पीड़ित हूँ। और और अभी मैं उनका ही आदेश से, उनके आदेश से मैं बद्री आश्रम जा रहा हूँ, जो उनका बहुत प्रिय है, भगवान का बहुत प्रिय स्थान है। दयितम तस्य, वो बद्री आश्रम में जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि भगवान पृथ्वी पे जब लीला किए, भगवान ने पृथ्वी पे जब लीला किया तो भगवान एक बार भी बद्री का आश्रम नहीं गए। कृष्ण कृष्ण एक बार भी बद्री का आश्रम नहीं नहीं गए थे, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला जाने का। इसलिए भगवान के मन में एक एक थोड़ा सा गिल्ट था
कि मैं इतना साल यहाँ पृथ्वी पे लीला किया, लेकिन मैं बद्री का आश्रम नर नारायण ऋषि से जाके मिला नहीं। तो इसलिए अपने बदले में उद्धव जी कृष्ण के बराबर ही हैं। इसलिए उद्धव जी को भेजते हैं नर नारायण भगमुनि को खुशी करने के लिए। जैसे गोपियों के पास कृष्ण जब नहीं पहुंचते तो उद्धव जी को भेजते हैं, जब कृष्ण पहुंच नहीं पाते वृंदावन में तो उद्धव जी को भेजते हैं। तो उद्धव जी जाने से गोपियों को कृष्ण का ही अनुभव हो जाता है, कृष्ण का लीला प्रत्यक्ष हो जाता है उनको उद्धव की कृपा से। इसी प्रकार ये हम लोग का गौड़ीय वैष्णव जीव गोस्वामी का कमेंट्री है। बाहर के लोग उद्धव जी को उल्टा सीधा बात करते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी के अनुसार उद्धव जी जब वृंदावन जाते तो गोपियों को कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसी प्रकार कृष्ण ने आ, उद्धव जी को भेजा है बद्रिक आश्रम में नर नारायण को अपना साक्षात संग नहीं दिया तो उद्धव जी के द्वारा संग देने के लिए। ये बात तात्पर्य में भी लिखा हुआ है। हमारे आचार्यों का ये कहना है, जो मैं बताया अभी, आचार्य लोग बता रहे हैं ये बात। हाँ, नेक्स्ट श्लोक। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषि मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोक भावनो। वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में श्री भगवान अनादिकाल से समस्त समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तो मैं बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ, वहां पर नारायण देव और नर नर और नारायण ऋषि वहां पर तीव्र तपस्या कर रहे हैं। मृदु तीव्रम तपो दीर्घम, दीर्घ काल से हाँ तपस्या कर रहे हैं। क्यों करे तपस्या? लोक भावन, सारे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए। सारे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए नर नारायण ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे हैं, और वहां पर कृष्ण उनको मिल नहीं पाए तो मेरे को भेजा है, मैं उनको मिलने जा रहा हूँ। कृष्ण के ब्याह में उनको रिप्रेजेंटेटिव बन के उद्धव जी उनको मिलने जा रहे हैं। ये बात आपको तात्पर्य में भी लिखा हुआ है। ये बद्रिक आश्रम का बात है, लिखा है, मिला है। श्री शुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सूहृदां दुःसहं वदम् ज्ञानेनाशमयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुध। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्र तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। हम्म, तो उद्धव से विदुर जी ने महाभारत का पूरा रिजल्ट सुन लिया, और सब लोग मर गए ये बात उनको सुनाई पड़ी, तो विदुर जी को शोक उत्पन्न हुआ, और वो शोक को उन्होंने समन भी कर लिया अपने ज्ञान के द्वारा। सतम महाभागवतम प्रजंतम कौरवर्षभ विश्रम्भादभ्यदत्तेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। श्री भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तो ऐसे उद्धव जी बोले कि मैं अभी बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान का आदेश है। तब विदुर जी ने हम्म, उद्धव जी को वही भागवतम का पूछने लगे। कि आपने जो कृष्ण से भागवत सुनी है वो मेरे को भी सुनाइए। ऐसे विदुर जी उद्धव जी को पूछते हैं कि मैं मेरे को कृपा करके, यद्यपि विदुर जी उद्धव जी से बड़े हैं, लेकिन उद्धव जी तो महाभागवत हैं और कृष्ण के नित्य पार्षद हैं। तो एज में भले विदुर जी बड़े हों, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उद्धव जी
आगे हैं, इसलिए विदुर जी ने उद्धव जी से वो भागवत श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की कि आपने जो सुना है भगवान से वो मेरे को भी थोड़ा सुनाइए। लेकिन उद्धव जी उसका दूसरा एक उपाय बताते हैं। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मनः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानोरति यदि विष्णो भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। विदुर ने कहा, है उद्धव, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं श्री भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया था। तो योगेश्वर, साक्षात योगेश्वर भगवान, सब ईश्वरों के, योगेश्वरों के ईश्वर जो कृष्ण है, उन्होंने अपने आत्मज्ञान का आपको दान किया है। वो कृपा करके मेरे को भी आप प्रदान करिए। भक्तुम भवानोरति यदि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं वो हमेशा एक दूसरे को आ, उपदेश व ज्ञान देते रहते हैं। वो अपना ज्ञान को कभी छुपाते नहीं है, सीक्रेट नहीं रखते, बांटते, वितरण करते हैं। तो आप भी मेरे को वितरण करिए ज्ञान को। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसंराज्य ऋषिकौशारवोऽन्तिके साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहांसता। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान श्री मैत्रेय मुनि से शिक्षा ले सकते हैं जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब श्री भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे तब श्री भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। उद्धव ने अ, जब विदुर जी ने उद्धव को कहा कि आप मेरे को दिव्य ज्ञान दीजिए, तो उद्धव जी ने कहा कि जो मैत्रेय मुनि है आप उनसे प्राप्त कर लीजिए ज्ञान। क्योंकि मेरे को जब भगवान ने ज्ञान दिया तो मैत्रेय मुनि भी मेरे साथ में श्रवण किए थे। साक्षात भगवान ने मैत्रेय मुनि को भी साक्षात भगवान ने ही उपदेश दिया है अपना शरीर छोड़ने के पहले। तो अच्छा होगा कि आप उनसे श्रवण करिए। क्यों? क्योंकि ये वैष्णव सदाचार है, वैष्णव एटिकेट है कि अपने से सीनियर को उपदेश देना मना है। अपने से सीनियर को उपदेश नहीं देना चाहिए अनलेस कोई इमरजेंसी हो, मतलब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस होने से देना पड़ेगा। लेकिन आप अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस नहीं है, क्योंकि विदुर जी से भी सीनियर कोई व्यक्ति अभी भी मौजूद है। कौन है? मैत्रेय मुनि। जैसे हम लोग के इस्कॉन में क्या सिस्टम है कि जब तक गुरु रहते हैं तो शिष्य दीक्षा नहीं देता है, क्योंकि ये वैष्णव सदाचार के बाहर है। जब हमारे से श्रेष्ठ व्यक्ति दीक्षा देने के लिए है तो हम क्यों देंगे? ये गलत है। लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस में गुरु भी शिष्य को कभी कभी आज्ञा देता है कि तुम दीक्षा दो, तब दे सकते हैं। जैसे इस्कॉन में आ, हमारे इस्कॉन में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जो जयाद्वैत महाराज और कदम कानन स्वामी के बीच में ऐसा हुआ। जयाद्वैत महाराज जो है वो कदम कानन महाराज की शिक्षा गुरु है और उनके दीक्षा गुरु भी है। ठीक है। कदम कानन महाराज के दीक्षा गुरु जयाद्वैत महाराज। अब जयाद्वैत महाराज बोले मैं दीक्षा नहीं दूंगा। हाँ, तो कदम कानन महाराज को उन्होंने दीक्षा देने के लिए ऑथराइज कर दिया। तो अभी ये इस सर्कमस्टेंस में कदम कानन महाराज दीक्षा दे रहे थे जयाद्वैत महाराज रहते हुए भी।
अपने गुरु के रहते हुए। क्यों? क्योंकि ऐसी उन्होंने आज्ञा दी, विशेष आज्ञा मिलने पे कर सकते हैं, अनएडेबल सर्कमस्टेंस में हो सकता है। तो ये अदरवाइज जनरली साधारण रूल ये है कि गुरु के रहते रहते शिष्य को दीक्षा नहीं देना चाहिए। इसलिए उद्धव जी मैत्र मुनि जैसे सीनियर मोस्ट वैष्णव अवेलेबल है, तो इसलिए उद्धव जी ने गुरु बनना नहीं चाहा विदुर जी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा, मर्यादा अतिक्रम होगा, मर्यादा का पालन करना चाहिए। कभी कभी हम लोग अहंकार जब हमारा बढ़ा रहता है तो हम लोग मर्यादा का लाइन टूट जाता है और याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। जब अहंकार हमारे अंदर चढ़ जाता है ना, तो ये सब मर्यादा की बात दिमाग में बैठती नहीं है, और बहुत सारी हम लोग अतिक्रम कर लेते हैं मर्यादाओं को, और उससे अपराध के बाद अपराध के बाद अपराध लाइन बढ़ते जाता है। जैसे उग्र श्रवा रोमर्शन भागवत कथा बोल रहे थे, तो बलराम जी जब आए तो उनको खड़ा नहीं हो पाए, खड़ा होना था लेकिन खड़ा नहीं हुए थे, जिससे बलराम जी को लगा कि मर्यादा अतिक्रम हुआ है और उनको मार डाला। बलराम जी ने घास के तिनके से रोमर्शन को मार दिया। व्यास पीठ के बैठा हुआ था, व्यास पीठ के ऊपर बैठे हुए थे रोमर्शन, व्यास पीठ के ऊपर उनको मर्डर कर दिया बलराम जी ने, पूरी दुनिया को शिक्षा देने के लिए कि मर्यादा का पालन करना कितना जरूरी है। इस तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं कि मर्यादा कितना पालन करना जरूरी है। मर्यादा व्यतिक्रम वर्ड आया है, इसको आप लोग ये वर्ड को याद रखना पड़ेगा। मर्यादा व्यतिक्रम शब्द को याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु भी मर्यादा व्यतिक्रम को बहुत हाईलाइट करते थे। बहुत बार चैतन्य लीला में कई बार मर्यादा व्यतिक्रम शब्द आया है, तो महाप्रभु बहुत सीरियसली फॉलो करते थे मर्यादा व्यतिक्रम। हाँ, एक उदाहरण है मर्यादा व्यतिक्रम का चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जब सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर की कुटिया में रहते थे, और महाप्रभु ने उनको मिलने के लिए बुलाया। उनको बोला, गोविंद को बोलो कि बुलाओ, सनातन गोस्वामी को बोलो कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी जब हरिदास ठाकुर को मिलने जाते हैं, तो समुन्द्र के बालू से बैक बैक क्या बोले, आउटसाइड रोड से, आउटर रोड से निकले गए मिलने, आउटर रोड से मिलने गए महाप्रभु को। तो समुद्र के तट से रास्ता गया, एक इंटीरियर रोड है अंदर से शॉर्टकट है, और एक बाहर से लंबा रास्ता, तो लंबा रास्ता पकड़ के मिलने गए महाप्रभु को। और उधर बालू बहुत तप्त बालू का थी, उसमें सनातन गोस्वामी के पाँव में आ, फफोले हो गए। जब सनातन गोस्वामी के पाँव में फफोले हो गए, गर्मी गर्मी का सीजन था, दोपहर का टाइम था, रेती बहुत तप्त थी, तो चप्पल तो पहनते नहीं थे। आगे के जो सन्यासी लोग चप्पल नहीं पहनते थे, ऐसा लग रहा है। इसलिए जैन संप्रदाय में आज भी चप्पल पहनना मना है, जैन सन्यासी लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। तो anyway, तो सनातन गोस्वामी खाली पांव जाते हैं, महाप्रभु को मिलते, पाँव में फफोले हो गए थे। तो महाप्रभु ने मेरा सनातन गोस्वामी को पूछा कि तुम्हारे पाँव में इतने फफोले पड़ गए, तुम इस रास्ते से क्यों आए, जब इतना सीधा रास्ता है, अच्छा रास्ता है, तुम इतना कठिन रास्ते से क्यों आए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि प्रभु, ये जो रास्ता है अंदर का रास्ता है, इसमें जगन्नाथ के पुजारी लोग आना जाना करते हैं, और मैं एक मत पतित आत्मा हूँ, मैं म्लेच्छ हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अपने आप को नीच मानते हैं, तो मैं म्लेच्छ जाति हो गया, तो मेरा अगर शरीर का छाया उनके ऊपर टच हो जाएगा, उनकी छाया को,
तो भी जगन्नाथ की सेवा में बाधा पड़ जाएगी और पांडव को डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैं उस रास्ते पे कभी नहीं जाता हूँ, कभी नहीं चलता हूँ। ये तब सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आनंदित हो गए, और महाप्रभु ने कहा कि ये है मर्यादा पालन। मर्यादा पालन, मर्यादा भूषण तुम्हारा भूषण है, तुम्हारा अलंकार है जो तुम मर्यादा पालन करते हो। इस तरह से मर्यादा का चैतन्य चरितामृत में जगह जगह मर्यादा का वर्णन आता है। मर्यादा पालन और मर्यादा व्यतिक्रम दोनों का वर्णन बार बार आता है। सनातन गोस्वामी इतना मर्यादा पालन करते थे, और उद्धव जी भी उस मर्यादा पालन की वजह से विदुर जी को उन्होंने मतलब कोई कभी कभी भक्तों को बिना पूछे उपदेश देने लग जाते हैं, है ना। आप उपदेश नहीं मांग रहे लेकिन वो उपदेश देना शुरू कर देते हैं। या कभी कभी जैसे आ, एक सीनियर व्यक्ति बैठा है, उसके सामने दूसरा व्यक्ति उपदेश देना शुरू कर देता है, तो उसको चुप रहना चाहिए। जब कोई सीनियर व्यक्ति बोले तुम बोलो तब बोलना चाहिए, आगे बढ़ के नहीं। और जब बोल रहे हैं कि बोलो तब चुप रहते हैं, तो वो भी नहीं। जब बोल रहे हैं कि बोलो तो बोलना चाहिए। जब बोलने का मना कर रहे हैं तब भी बकबक करते हैं, तो ये मर्यादा व्यतिक्रम है। मर्यादा व्यतिक्रम होता है। हाँ। हाँ, उन प्रजा को। प्रभु जी, अगर सपोज किसी एक सीनियर भक्त का कोई एक मैसेज है खुद के ही एक शिक्षा गुरु के लिए, तो वो काम भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सपोज सपोज मेरा कोई शिक्षा गुरु है, उनके लिए कोई एक मैसेज है, मगर सपोज वो मैसेज नहीं पास ऑन कर रहा है, तो ये काम ठीक कर रहा है ना, करना चाहिए तो? समझ नहीं पाया मैं तो। प्रभु जी, जैसे आपने को बोला ना कि हमने को सलाह नहीं दी जाए अपने शिक्षा गुरु को, या अपने को ये मर्यादा में रहना चाहिए। या सपोज कोई एक गुरु अपने कोई शिक्षा गुरु के लिए भी सपोज कोई एक ठो वो है, सपोज कोई एक ठो कोई किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि ये उन तक पहुंचाना है बोलकर, मगर वो भी नहीं पहुंचाने का काम कर रहा है सपोज, तो ये भी फिर वो मर्यादा तोड़ने का काम होगा क्या ये? क्योंकि सिख गुरु को तो बोलना नहीं चाहिए, आदेश देना नहीं चाहिए, या फिर उनको तो कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओके, अगर हमारे से सीनियर कोई व्यक्ति है, शिक्षा गुरु का जो भी है, उसको अगर कोई मैसेज पास ऑन करना, उपदेश पास, किसी और व्यक्ति, कोई व्यक्ति और आपको बोला है कि आप उनको जाके बोलिए, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, समझ उनका उनका किसी का कोई अगर एक तो इंस्ट्रक्शन है कि ये उन तक पहुंचाना चाहिए तो जो बोलकर। जिसका इंस्ट्रक्शन है वो क्या सीनियर है उससे हाँ ना, हाँ हाँ उससे हाँ, सीनियर 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 है, सीनियर है। वो सीनियर है, तो हाँ शिक्षा गुरु से भी सीनियर है। हाँ तो वो उनको बोलना चाह रहा है, आपके थ्रू बोलवा रहा है, ऐसे बोल रहा है। हाँ हाँ, सपोज सपोज सपोज। हाँ, तो वो अगर सीनियर है तो फिर तो उनको बोलना चाहिए कि आप सीनियर है, आप बोल सकते हैं, मैं तो जूनियर हूँ। एग्जैक्टली, है ना? ठीक है। मेरा मेरा तो दृष्टता हो जाएगा। हम्म, ठीक ठीक। थैंक यू सो मच प्रभु। पहले सीनियर लोग का ही बनता है अधिकार उपदेश देने का। अगर इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, मैंने बोला अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस में एक जूनियर भी सीनियर को शिक्षा दे सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? হরে কৃষ্ণ প্রভু। সুত গোস্বামী সর্বপ্রবীণ বলা হয়েছে সুত গোস্বামীকে, জ্ঞানের জন্য ও সিনিয়র হয়েছে। दाइन हरे कृष्ण प्रभु जी, सुखदेव, दंडवत प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी। ओके, बोलिए। प्रभु जी, ये एक रामायण में भी है, अगस्त मुनि ने भगवान शिव को कथा सुनाई थी। ओके,
भागवत में आता है, ब्रह्मा जी जब आ, अपनी पुत्री के पीछे मोहित होकर के उनकी पुत्री के पीछे भाग रहे थे, तब ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्र लोगों ने ब्रह्मा जी को रोका कि आप ऐसा मत करिए, ये अन्याय होगा। तो वो एक वो मर्यादा में था, वो उनको वहां करना पड़ा, जरूरी था। और दूसरे कुछ लोग थे जो हंसे थे, वो दो 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 ग्रुप है। एक तो हंसे थे, उनका तो पतन हो गया, वो असुर बन गया। और जो अच्छे संतान थे ब्रह्मा जी के, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। तो यहाँ पर एक देखा जा रहा है कि पिता को उपदेश देना पड़ रहा है जरूरत पड़ने पे, तो वो दोष नहीं माना जाएगा। वो दोष नहीं, क्योंकि इंटेंशन सही है और उनका अप्रोच भी सही था, तो वो सही है। लेकिन वहां पर ही दूसरे लोग थे जो मरीचि के पुत्र कहले जाते, वो लोग ब्रह्मा जी पर हंसने लगे, तो उनका अपराध हो गया और वो बार राक्षस असुर बन गया। ऐसे इंसिडेंट कई जगह मिलते हैं जहाँ पर जूनियर को सीनियर को कभी कभी किसी इमरजेंसी में उपदेश देना आवश्यक पड़ता है, लेकिन तब भी बहुत मर्यादा के साथ देना पड़ेगा। अगर उसमें मर्यादा तोड़ के उपदेश देंगे तो अपराध हो जाएगा। जैसे गोविंद महाप्रभु एक बार भाव में आकर के जा रहे थे, और एक कोई कोई गायिका वो गीत गोविंद गा रही थी, और महाप्रभु को पता नहीं था, इतने भाव में थे कि उनको वो भूल गए थे कि स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं था महाप्रभु के दिमाग में। वो तो यही सोच रहे थे कि कोई भक्त गा रहा है, तो वो गायिका की तरफ दौड़ के जा रहे थे महाप्रभु, और गोविंद आकर के जोर से महाप्रभु से लिपट गया और उसको पकड़ के रोक लिया। तो ये एक जूनियर को सीनियर को करेक्शन करने का काम किया उन्होंने, बहुत बड़ा। महाप्रभु बहुत खुशी हुए गोविंद के ऊपर। प्रभु दूसरा एक और है, चित्रकेतु लॉर्ड शिवा को बोल रहा है, वो भी एक एग्जाम्पल है ना तो प्रभु। वो तो मर्यादा व्यतिक्रम हुआ, हाँ वहां पर मर्यादा व्यतिक्रम होता है। चित्रकेतु ने जो शिव जी को उपदेश दिया, वहां मर्यादा व्यतिक्रम हुआ, तो पार्वती ने उनको श्राप दे दिया। Right. वो वहां चित्रकेतु को नहीं बनता था उपदेश देना, योग्यता नहीं थी, जूनियर था वो, इक्वल था। श्लोक नंबर 27। इति स विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावितोरुताप क्षणमिव पुलने यमस्वसुस्तां समुसित औपगवेर्निशां ततो गात्। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से श्री भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गया। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वे वहां से चले गए। हम्म, तो दोनों विदुर और उद्धव जी आ, भगवान की कथा सुधा, गुण कथा सुधा, सुधा मतलब अमृत, तो भगवान की कथा का अमृत पान कर रहे थे। पान करते करते सारा रात बीत गया, लेकिन उनको एक क्षण जैसा लगा। हम्म, देखिए ये है भगवान के प्रति आसक्ति का प्रभाव। अगर भगवान के प्रति आसक्ति हो, भाव हो, तो पूरा रात कथा अमृत का पान किया, लेकिन एक क्षण में पूरी रात बीत गई। एक क्षण में रात बीत गई। अगर आपको हरि नाम में रस है, रुचि है, भागवत कथा में रुचि है, तो 6-8 घंटा भी आपको आधा घंटे की जैसा लगेगा। और अगर रुचि नहीं है तो आधा घंटा भी 6 घंटा जैसा लगेगा। ये है। अगर रुचि है तो 12 घंटा भी आपको 2 घंटे में लगे, 2 घंटा ही जब जब किया ऐसा लगेगा। ये है रुचि नहीं होने का। तो इनका सारा रात बीत गया, एक क्षण जैसा लगा।
और यमुना के तट पे इस तरह से रात भर वो लोग यमुना के पुलिन में बिता दिया सारा रात कथा में। हाँ, तो यमुना तट पे हाँ बैठे हुए हैं दोनों, उद्धव जी और विदुर जी, और आपस में हरि कथा कर रहे हैं वृंदावन की यमुना तट पे। और फिर सुबह हो गया तो उद्धव जी चले गए और विदुर जी को कहा कि आप निकट में मैत्र मुनि है वहां पर जाइए। निकट में मतलब हरिद्वार में। तो मैत्र मुनि हरिद्वार है, तो उनको बोला आप हरिद्वार जाइए, मैं बद्रिक का आश्रम जा रहा हूँ। तो वृंदावन से दोनों एक ही, दोनों पास में ही है, हरिद्वार भी पास में है और फिर उसके आगे बद्रिक आश्रम है। परीक्षित महाराज है, कितना श्लोक है देख लेता हूँ। ज्यादा श्लोक नहीं है, ज्यादा। देखते हैं। निधनम् उपगतेषु वृष्णभोजे स्वधीरथयुतकेषु मुख्य साधु कथमवशिष्ट उद्धवो यधरीरपि तत्यजा कृतिं दृढीश। वाह। र- राजा ने पूछा, तीनों लोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोजवंशी के सदस्यों के अंतर्धान होने पर महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ ऐसा कौन बचे थे? अकेले उद्धव उद्धव क्यों बचे रहे? तो महाभारत के युद्ध में कोई नहीं बचा, महाभारत में पूरा सफा हो गया। और जो कुछ यादव लोग थे द्वारकावासी, उनका भी प्रभास क्षेत्र में हमने सुना पूरा सफा हो गया, कुछ बचा नहीं। तो फिर उद्धव क्यों बच गए, ये प्रश्न उठ गया। उद्धव जी क्यों आखिर में अपना शरीर को नहीं छोड़े, वो क्यों गोलोक धाम नहीं गए, इसका पीछे क्या कारण है, उसका उत्तर भी अगले श्लोक में दिया जा रहा है। इसमें तात्पर्य में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइट किए। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहा है, इट इज नेसेसरी देयरफॉर फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स ऑफ भागवतम। जो भागवत के सीरियस स्टूडेंट है, देखिए ये लाइन मेरे लिए बहुत, मेरे लिए तो रियली जरूरी है, मेरे लिए बहुत उपादेय है ये लाइन। प्रभुपाद जी बोले जो भागवत के सीरियस स्टूडेंट्स है उनको जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्र ठाकुर के कमेंट्री को पढ़ना चाहिए। हरि बोल। एंड जो लोग सीरियस नहीं है, टू अदर्स हु आर नॉट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको आचार्यों का कमेंट्री खाली वर्ड जगलरी लगेगा। वो लगेगा कि क्या है सब, कमेंट्री में क्या है, कुछ नहीं। जब हम लोग भागवत पहले सुबह क्लास होता था, तो कुछ भक्त बोलते प्रभु जी आप ये संस्कृत पढ़ते रहते, ये क्या करते हैं, हमको समझ में नहीं आता, क्यों पढ़ते हैं? संस्कृत छोड़िए ना पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले सीरियस स्टूडेंट्स उनको कमेंट्री पढ़ना चाहिए, और दूसरों को लगेगा कि खाली ये वर्ड जगलरी है। ओके, कोई बात नहीं। फिर आगे चलो, विश्वनाथ चक्र ठाकुर also suggests that according to Amarkos dictionary, आकृति means signal. So Lord Krishna ordered Uddhava by signal to go to Badrikashram after departure. Uddhav, as a pure devotee of the Lord, carried out the order of more faithfully than going back to Godhead or the abode of the Lord. That was the cause of his remaining alone even after the departure of the Lord from the face of the earth. यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि उद्धव जी जब तक भगवान अप्रकट नहीं हुए वहां पर रहे, खड़े रहे। भगवान ने उनको इशारा किया था कि मेरे जाने के बाद तुम चले जाना, तो भगवान अप्रकट होने के बाद उद्धव जी चले गए, ऐसा भी यहाँ पर तात्पर्य है।
ओके, क्या प्रश्न है? जी प्रभु जी, ऐसी प्रभु जी वो आप बोल रहे थे ना कि इसमें लिखा मेरे लिए उपाध्याय है, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट वाला हम लोग तात्पर्य पढ़े तो उसमें भी लिखा है प्रभुपाद जी ने कि आचार्यों की टीका से गंभीर अध्येता को, जो वैभव शास्त्री का तो क्लास ही गंभीर छात्रों के लिए ही है ना, तो उसमें सबके लिए राइट, रिकमेंड किया गया है करेक्ट। तो टीकाओं को सब पढ़ने के लिए। जो भी सीरियस स्टूडेंट है सबको कमेंट्री पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी दो तीन जगह लिखे हैं, दो तीन जगह प्रभुपाद जी ने लिखा है, कई जगह भागवत में, कि आचार्यों का कमेंट अगर कोई, प्रभुपाद जी तो जितना बनता है टीका दे दिए हैं ऑलरेडी, फिर भी प्रभुपाद अगर किसी की और इच्छा है तो वो डायरेक्ट कमेंट्री पढ़ सकता है। ये बात भी प्रभुपाद जी कहीं कहीं लिखते हैं, तो उसी को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे जितनी टीका चाहिए प्रभुपाद जी ने तो दे दी तात्पर्य में, लेकिन अगर किसी को और ज्यादा जानने की इच्छा है तो सीधा कमेंट्री भी पढ़ सकते हैं। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवञ्चितः हृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो श्री भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। तो यहाँ पर भी भगवान का जो अप्रकट लीला का एक सपोर्ट में एक शब्द मिल रहा है, अपदेश। अपदेश मतलब बहाने से। तो ब्राह्मण के सांप के बहाने से भगवान ने अपने कुल को, यादव कुल को समेट लिया और गोलोकधाम भेज दिया। फिर वो सोचने लगे, भगवान सोचने लगे, कुछ क्या सोचे आगे लिखा है, अस्माद्लोकादुपरति मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अरति उद्धव एवाधा सम्प्रति आत्मवतां वद। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूं कि मेरे भक्तों के अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तो भगवान ने विचार किया कि मैं पृथ्वी से चला जाऊंगा, तो इस पृथ्वी पे मेरे बारे में जो सबसे ज्यादा ज्ञान उद्धव जी को है, अगर मैं उद्धव जी को रख के जाता हूँ तो मेरा आगे का काम वो कंटिन्यू कर सकता है। जैसे गुरु परंपरा से एक आचार्य जाते तो दूसरे आचार्य को गद्दी पे बिठा के जाते ना, ऐसे ही भगवान जाने के पहले उद्धव जी को बिठा के जाना चाह रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं भगवान कि मैं उद्धव जी को, जैसे कोई भी, कई परंपरा में ऐसा सिस्टम होता है कि एक आचार्य होते हैं और वो जाने के पहले एक योग्य शिष्य को आचार्य बना के जाते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, परीक्षा करते हैं, फिर उनको बिठाते हैं। ऐसे ही भगवान सोच रहे कि मेरे जाने के बाद उद्धव जी ये ज्ञान की धारा आगे चला पाएंगे, वो मेरे से कम नहीं है, ज्ञान में मेरे से कम नहीं है, ऐसा बोलते हैं भगवान अगले श्लोक में। ज्ञान में उद्धव जी मेरे से कम नहीं है, तो वो कर पाएंगे ये काम। नोद्धवो नपि मन्यो नो यद्गुणैर्नार्जित प्रभो अतो मद्यवनम लोकम ग्राहयन्निव तिष्ठतु। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। एतव श्री भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु वो इस जगत में रहे। यहाँ पर भगवान डायरेक्ट बोलते हैं कि उद्धव जी किसी भी प्रकार से मेरे से कम नहीं है। तो ऐसा बात भगवान किसके लिए बोल सकते हैं? अगर परमेश्वर भगवान बोल दे कि ये मेरे से कम नहीं है, तो वो आदमी, वो कितना महान होगा वो व्यक्ति। इसलिए मैं जब नहीं रहूंगा पृथ्वी पे तो ब्रह्मांड मेरे विरह में शोका, ये जो ब्रह्मांड है, जब मैं निकलूंगा तो ब्रह्मांड की हालत खराब हो जाएगी, भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान जब अप्रकट हो जाएंगे तो ब्रह्मांड बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा। तो उद्धव जी रहेंगे तो वो टिका लेंगे, उसको होल्ड कर लेंगे, इतना भरोसा है। जैसे गोपियों, कृष्ण के विरह में गोपियां नहीं रह पाएगी, तो भगवान उद्धव जी को भेजते हैं कि मेरे विरह में गोपियां दुखी है, तो उद्धव जी जाएंगे तो उनको थोड़ा सांत्वना मिलेगा।
इसी प्रकार ब्रह्मांड से भगवान अप्रकट हो जाएंगे तो उद्धव जी रहेंगे तो ब्रह्मांड को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस है भगवान को उद्धव जी के ऊपर। ये कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट हो गए उद्धव जी भगवान की। हाँ, वो एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्ट शब्द योनिना बद्र्याश्रमाश्रादे हरिमीजे समाधिना। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोता और तीनों लोक के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थस्थल पहुंचे और श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा दिया। इस तरह से त्रिलोक के गुरु भगवान ने आदेश दिया उद्धव जी को कि आप बद्री आश्रम में रहिए, वहां पर आप भक्ति करिए। आप इस ब्रह्मांड को छोड़ के मत जाइए। कम से एक आदमी ब्रह्मांड में रह जाए हमारे दोनों में से तो अच्छा रहेगा। तो उद्धव जी ने उनकी बात को रखा और वहां जाके क्या करें, हरिम ईजे समाधिना, हरि की आराधना की। बद्री साहब उद्धव जी बद्री का आश्रम जा करके हरि की आराधना की। कैसे आराधना की? समाधि के द्वारा। तो आप यहाँ पर एक मन में सवाल आ सकता है कि उद्धव जी को अगर भगवान ने अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के ज्ञान का प्रसार करने के लिए रख के गए, तो फिर वो समाधि लेके बद्री का आश्रम में रहेंगे तो ब्रह्मांड का क्या फायदा होगा? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो प्रचार तो किया नहीं उन्हें, तो गुरु परंपरा तो चलाया नहीं उद्धव जी ने, तो क्या हुआ? तो तो इसका उत्तर यह है कि भले प्रचार नहीं करे उद्धव जी, अगर उद्धव जी ब्रह्मांड में बैठे रहेंगे और समाधि में भगवान का ध्यान करते रहेंगे, उसी से ब्रह्मांड का कल्याण हो गया। ऐसे व्यक्ति का खाली प्रेजेंट रहना ही काफी है। तो भगवान सोचे कि उद्धव जी जैसा व्यक्ति अगर प्रेजेंट रहे ब्रह्मांड में तो ये बहुत बड़ा काम है। भले कुछ नहीं करे, खाली समाधि में मग्न हो। ओके, बोलिए। प्रभु जी, मैंने एक ऐसे भी एक तो आचार्यों से सुना है कि उद्धव जी जो ना वो गुमलता वृक्ष बनकर जो है उद्धव कुंड में हमेशा रहते हैं, ऐसा सुना है, मतलब नॉट। हाँ, वो बात भी सही है। वो बात भी सही है। उद्धव कुंड है गोवर्धन के पास, वहां पर उद्धव जी गुलमलता बन के रहते हैं। ओके। हरि निज समाधिना, इस तात्पर्य में बहुत सारे पॉइंट्स है। मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए, वो पढ़ के सुना रहा हूँ। अनडाउटेडली भगवद गीता वाज स्पोकन बाय द लॉर्ड ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र जस्ट टू एंकरेज अर्जुन टू फाइट। देखिए, ये सेकंड पैराग्राफ का पहला लाइन पढ़िए कि निस्संदेह भगवत, हाँ पढ़िए। निस्संदेह श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहन करने हेतु हुआ था। फिर भी श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने हेतु श्री भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। श्री भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके कार्य को पूरा करे तथा जो ज्ञान उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में भी नहीं दिया था उस ज्ञान का प्रसार करे। ओके, तो यहाँ तक ही। तो भगवत गीता का और उद्धव गीता का दोनों को कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पर, उद्धव गीता और भगवत गीता। तो भगवत गीता के लिए प्रभुपाद जी बोले वो तो अर्जुन को युद्ध के लिए एंकरेज करने के लिए कहा गया भगवत गीता, और उद्धव गीता के लिए क्या जा रहा है कि जो बात भगवान ने गीता में नहीं बोला वो बात भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं, ऐसा लिखा है। इसका मतलब उद्धव गीता भगवत गीता से श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये पहला पॉइंट था। जो 11वां स्कंद है उद्धव गीता है, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद वाला पैराग्राफ पढ़िए, इसके बाद वाला पैराग्राफ। जब श्री भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तब उन्होंने बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए थे, जैसे अंतरिक्ष की यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाना तथा अपने गुरु अर्थात सांदीप्य मुनि के पुत्र के यमलोक से वापस लाना। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य ग्रहों में जीवन की स्थितियों के विषय में बतलाया गया था और सारे ऋषि
उन ग्रहों के बारे में जानने हेतु उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने हेतु उत्सुक रहते हैं। उद्धव को यह संदेश बद्रिकाश्रम को ले जाने हेतु न केवल उस तीर्थ स्थल के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण के अर्च विग्रहों के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। ऐसा संदेश वेदों में वृष- वृष- पृष्ठों पृष्ठों में वर्णित ज्ञान के अपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। तो यहाँ लिखा है, भगवान ने कई असाधारण कार्य किए थे। कौन से? पारिजात वृक्ष को लेके आना, सांदीपनि के पुत्र को यमराज से छुड़ा के लाना, कर्म का पूरा चक्र को खत्म कर दिया भगवान ने। और ये सारे कार्यकलाप उद्धव जी ने डायरेक्ट भगवान से सुने थे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो सब अलौकिक लीलाओं को श्रवण करने के लिए बद्रिक आश्रम के ऋषि लोग बहुत लालायित थे कि हमें सुनना है वो सब कथा भगवान की। इवन नर नारायण ऋषि भी सुनना चाह रहे थे। नर नारायण ऋषि को भी सुनने की इच्छा थी भगवान की लीला को, तो इसलिए उद्धव जी इस मैसेज को कैरी करते हैं। ये लीला थोड़ा सा मैच करता है हमारे चैतन्य लीला से। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में अप्रकट हो गए, जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी को आदेश दिया गया कि तुम वृंदावन जाओ, और वहां पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, उनको जाके चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी से वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन के जितने भी गोस्वामी थे वहां पर, वो लोग दिन रात रघुनाथ दास गोस्वामी थे केवल चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में क्या करते थे, वो स्वरूप दामोदर के साथ उनकी क्या बातचीत होती थी, रामानंद राय से क्या बातचीत होती थी। कंटिन्यूसली रघुनाथ दास गोस्वामी ने बाकी गोस्वामी लोगों को महाप्रभु की लीला सुनाते रहे और पूरा आनंद में डूबे रहे वो लोग। ये सिमिलर इंस्टेंस हो रहा है यहाँ पर, जी कृष्ण चले गए और उद्धव जी को कृष्ण की सारी गोपनीय सीक्रेट लीलाओं को वहां बद्रिक आश्रम में भेजा जा रहा है उनको सुनाने के लिए। ये बहुत सिमिलर इंसिडेंस देख रहा है दोनों का। फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से पढ़िए, और उसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। श्री भगवान निस्संदेह समस्त ज्ञान के स्रोता है और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश है, किंतु वे अधिक गुह्य थे और वे एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे जाने में जा सकते थे। क्योंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल श्री भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था, तब ये कहा जाता है कि उद्धव स्वयं श्री भगवान के सदृश थे। उद्धव की तरह ही हर एक जीव भी श्री भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेशवाहक बन सकता है, बस शर्त है कि वो प्रेम भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जा सकता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, और मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय से नहीं। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम को श्री भगवान की ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये वो गुह्य संदेश अवश्य ही श्री भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक के उसके प्राकट्य के 100 वर्ष बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने हेतु अति उत्सुक रहा होगा, और वो संदेश श्री भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा तथा नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भगवत भक्तों की जानकारी के लिए बद्रिकाश्रम भेजा गया होगा। ओके, तो ये अगर कोई व्यक्ति भगवान का कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट बन जाए तो भगवान उसको कॉन्फिडेंशियल सर्विस देंगे। जो भगवान का काम वो कर सकता है,
जैसे प्रभुपाद जी, यहाँ प्रभुपाद जी को डायरेक्ट प्रभुपाद जी के जीवन को इंडिकेट किया जा रहा है कि प्रभुपाद जी ने भगवान का काम किया सारे पृथ्वी पे, क्योंकि वो भगवान के कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है, भगवान का कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट बने हैं प्रभुपाद जी, इसलिए प्रभुपाद ने भगवान का प्रतिनिधित्व किया चैतन्य महाप्रभु का सारे पृथ्वी पे, और इतना प्रचार हो गया। यही बात प्रभुपाद जी बोले, कोई भी जीव इस तरह से भगवान का प्रतिनिधि बन सकता है। तो उद्धव जी प्रतिनिधि बन के बद्री का आश्रम गए, और माँ कृष्ण की जो अप्रकट लीला के बारे में भी कुछ रहस्य उधर बताया है। जैसे कि मैंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट के बारे में सारी गोपन रहस्य रघुनाथ दास जाके वृंदावन में सबको सुनाते थे, और उनसे ही सुन के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है। चैतन्य चरितामृत में जो सारी बातें आई वो कृष्णदास कविराज को कहाँ से पता चला, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जाके वहां पर सबको बताया था, और उसी बेस पे लिखा गया है। तो वही बात यहाँ पर आ रही है। विद्युरोधवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मना हृदयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। विदुर ने उद्धव से इस मृत्यु लोक में परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षिगण बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। देहनास्यं च दैतस्येवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्। फिर भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मृत्यु लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने हेतु उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो ये मानसिक विक्षोभ मात्र है। हाँ, इस श्लोक में थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तेह न्यासम, मतलब भगवान का शरीर का ग्रहण करना और शरीर का त्याग करना, ये क्या है, ये बड़े बड़े मतलब बद्ध जीवों के लिए इसको समझना दुष्कर है। और जो पशु बुद्धि वाले हैं, उनको तो पूरा ही बहुत डेंजर है। जो जिनकी बुद्धि पशु जैसी है वो तो पूरे खत्म हो जाएंगे भगवान की देह त्याग की लीला सुनेंगे तो, और देह ग्रहण करने की। लेकिन धीराणाम धैर्य वर्धनम, जो धीर व्यक्ति है वो भगवान की इस लीला को सुनेंगे तो उनका धैर्य और बढ़ेगा, उनकी भक्ति और बढ़ेगी। आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वला। यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय श्री भगवान कृष्ण ने अपने स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। तो उद्धव जी ने बोला कि जब भगवान जा रहे थे तो उन्होंने आपको याद किया था, भगवान शरीर छोड़ने के पहले आपको याद किया था। भगवान भगवान बोले थे कि आ, विदुर जी आएंगे और उनको मैत्र मुनि को भागवत सुनाना है, ऐसा बोले थे। तो विदुर जी को जब पता चला कि भगवान शरीर छोड़ने के पहले मेरे को याद किए, इतना मतलब ये सुन के ही उनका बहुत हृदय द्रवित हो गया, और वो जोर जोर से रोना आ गया विदुर जी को। जब विदुर जी ने सुना कि भगवान ने मेरे को याद किया था शरीर छोड़ने के पहले, तो उनको रोना आ गया। रुरोध, रुरोध मतलब बहुत उच्च स्वर में रोए। कालिंद्या कति भी सिद्धि अहोर भी भरतर्षभ प्रापद्यत स्वसरितम यत्र मित्राश्रितो मुनि। यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बीतने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां श्री मैत्र मुनि विद्यमान थे। वो कुछ दिन वो यमुना नदी के ऊपर समय बिताए, मतलब तुरंत नहीं गए यमुना नदी पे, मतलब वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। बाद में वो गंगा नदी के तट पे गए, जहाँ पर यमुना नदी के तट पे वृंदावन है, गंगा नदी के तट पे हरिद्वार, जहाँ पर मैत्र मुनि थे। वो आगे अगले अध्याय से पढ़ेंगे। विदुर और मैत्रेय का संवाद अगले अध्याय में आरंभ होगा। तो विदुर जी बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।